नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। कहते हैं किसी भी राष्ट्र और समाज की उन्नति का मार्ग शिक्षित होने से ही संभव है। हरियाणा में साक्षरता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निरंतर सकारात्मक पहल करते हुए नजर आ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का भी लगातार मनोबल बढ़ाया जा रहा है। रोहतक में सैनी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से 75वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और समाज में शिक्षा के प्रकाश फैलाने के लिए सोसाइटी के 75 वर्षों के समर्पण और योगदान की सराहना की। शिक्षा केवल विद्या नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का औजार है। कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। ये बातें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक में आयोजित सैनी शिक्षण संस्थान के 75वें स्थापना दिवस समारोह में कही। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योति फूले को नमन करते हुए कहा कि गुलामी के दौर में उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और देश का पहला महिला विद्यालय स्थापित किया। मित्रों, मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्हें उस समय देश और समाज को जगाने का काम किया है, जब भारत माता गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों में ये जकड़ी हुई थी। वे एक ऐसे महान समाज सुधारक हुए हैं, वे एक ऐसे युग दृष्टा योग पुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में फैले अन्याय और भेदभाव को न केवल पहचाना बल्कि उसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया है और लोगों को एक रास्ता दिखाया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपनी लगातार आवाज उठाने का, बुलंद करने का काम किया है। वह भी उस दौर में जब बातें सोचना भी ये दूर की बात होती थी। मित्रों, उनका कहना था, महात्मा ज्योतिबा फुले जी वो बोलते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज का उत्थान कर सकती है। उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत का पहला लड़कियों का स्कूल पुणे में खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महात्मा ज्योति फूले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास भी किया। साथ ही संस्था को 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को डिजिटल रूप से सशक्त किया जा रहा है। हरियाणा में पीएम श्री योजना के तहत 250 विद्यालय खोले जा रहे हैं और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। हमने कुछ ठोस निर्णय किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों व स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हमने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड और 1021 आईसीटी लैब हमने स्थापित किए हैं। मित्रों, प्रदेश में बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए हमने पहली से कक्षा से 3 कक्षा तक फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। हरियाणा में स्कूलों में ही नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से बच्चों को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। अब तक 1001 स्कूलों में यह व्यवस्था की जा चुकी है। राज्य में 1420 राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं।
प्रदेश में 218 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए हैं और ये सीबीएसई से संबंधित हैं और इसमें पठन पाठन का माध्यम भी अंग्रेजी है। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत प्रदेश में 250 पीएम श्री स्कूल विद्यालय ये हरियाणा प्रदेश में हमने खोले हैं। बहरहाल शिक्षा कैसे बेहतर हो और सबको समान रूप से शिक्षा मिले, इसके लिए नायब सरकार निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी बखूबी जानते हैं कि शिक्षा की रोशनी से ही समाज में फैले अंधियारे को दूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।